हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने लगे हैं, दैट इज़ द इन्फेंट ओरल हेल्थ। सो इन्फेंट ओरल हेल्थ को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक इन्फेंट हम किसको बोलते हैं। जब बच्चा पैदा होता है टिल 4 वीक्स, मतलब कि 28 डेज़ तक हम उसको न्यूनेट कहते हैं। और जब बच्चा 1 साल तक होता है यानी कि 12 महीने तक, तब हम उसको न्यूनेट कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हम यहाँ पे बहुत बारी इन्फेंट वर्ड यूज़ करेंगे, जो मैंने आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर करी है ताकि आप उससे नॉलेज गेन कर पाए। सो बी केयरफुल। न्यूनेट एक 12 महीने तक का यानी कि 1 साल तक के हम बच्चे को हम न्यूनेट बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे टॉडलर, प्री स्कूल वगैरह आ जाते हैं। अब एक बच्चे की ओरल हेल्थ को हमने इम्पोर्टेंस दी है इस वीडियो में, उससे पहले हम मदर की हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे। बच्चे की हेल्थ तो ही इम्प्रूव होएगी अगर मदर अपने मेंटल स्ट्रेस से ओवरकम कर पाएगी। सो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मदर है उसको अब क्या हुआ है, न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ है, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, डू सम योगा, जो भी आपको फेवरेट आपकी जो टी है आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, अपनी बालकनी में टाइम स्पेंड करें। ओके, तो ये सब आप अगर वोकेशनल एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आपका माइंड हेल्दी रहेगा। ओके, डोंट लॉक योरसेल्फ इन द रूम कि आपने वेट पुट ऑन कर लिया है। ये सब चलता रहता है, विद टाइम ये सब करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मदर की हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने आज ही अपने आप को पीछे छोड़ दिया है अपने बच्चे के हेल्थ के लिए, तो आप पीछे ही छूट गए। अब हमारी मदर्स को ही देख लो, हमारी मम्मी अभी भी हमारे पीछे घूमती रहती है, बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, अपने लिए कुछ नहीं करती। अगर आपने आज अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो आप भी जैसे आप लोगों की मम्मी है अभी, वैसे ही बन जाओगे कि मतलब बच्चों के ही पीछे पीछे लगे रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान मत रखो। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट है। आजकल की मदर पहले अपनी अगर हेल्थ को प्रायोरिटाइज करेगी तो ही बच्चा भी हेल्दी रहेगा। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं इन्फेंट ओरल हेल्थ के बारे में। ये मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब जैसे ही क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, उसके जो माउथ है उसमें बैक्टीरिया आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है कुछ स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया होता है, वो माउथ में डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब बहुत सारी स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हम बच्चे के मुंह को साफ रख सकें। क्योंकि अगर हमारा मुंह साफ़ रहेगा तो हमारी बॉडी क्लीन रहेगी, क्योंकि सब कुछ तो जाना मुंह से ही है अंदर। अगर मुंह ही साफ़ नहीं रहा तो बॉडी की हेल्थ अच्छी कैसे रह सकती है, आप खुद सोचो। अब हम बोलते हैं क्या होता है, अब हम बच्चे को दूध वगैरह पिला देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, मुंह को क्लीन ही नहीं करते। हमें क्या करना है, एक कॉटन का क्लॉथ लेना है छोटा सा, उसको थोड़ा सा गीला करना है, और बच्चे के जो ये जो गम्स वाले एरिया है ना, उस पर आप हल्का हल्का उसको क्लीन कर सकते हो ताकि जो मिल्क है वो माउथ में काफ़ी देर तक ना रहे। ठीक है, ये हो गया पहली चीज़ आपको करनी चाहिए। उसके बाद हम अगर बात करते हैं, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब कि जब उसके टीथ थोड़े थोड़े आने लगते हैं तो उसको इचिंग होती है, वो थोड़ा क्रैंकी हो जाता है। उस चीज़ के लिए आप क्या करो, उसके गम्स की आप मसाज करो, अपने फिंगर लेके उसके गम्स में आप ऐसे ऐसे करके मसाज कर सकते हो ताकि उसको एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड हो सके। अब जब बच्चे के दांत आ गए हैं तो आप क्या करो, छोटा सा ब्रश आता है, एक सिलिकॉन ब्रश, सॉफ्ट ब्रिसल्स होते हैं उसके, आप बच्चे को उससे मसाज दे सकते हो। जैसे ही बच्चा 1 साल का हो जाएगा तो हमें टूथपेस्ट तो यूज़ करना ही है। फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि वो हमारे जो डेंटल केरीज यानी कि कीड़े होते हैं दांत के, उनको प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं जो कि आप डिफरेंट एज ग्रुप तक फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, नॉर्मल अपना क्लीन कपड़ा लेना है कॉटन का, उससे आपने करना है। दूसरा हो गया, जब उसके थोड़े थोड़े दांत आने लग गए, 6 महीने से पहले थोड़े थोड़े इरप्ट होना शुरू हो जाएंगे, या 6 महीने तक। 6 महीने के बाद जब उसके दांत आने धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं सारे, तो आप सिलिकॉन ब्रश को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं एक फ़ोटो भी इसके साथ इंसर्ट कर दूँगी, आप उसमें देख सकते हो कि मैंने अभी क्या डिस्क्राइब करा है। ठीक है, हाँ। अब हमें डेंटिस्ट के पास कब लेके जाना चाहिए बच्चे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, ओरल हेल्थ को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने भी करा था, आफ्टर ज्वाइनिंग डेंटिस्ट्री पता लग रहा है अब धीरे धीरे हमें भी।
तो आपने क्या करना है, जब बच्चे अगर 6 मंथ्स का हो जाता है तब आपने फ़र्स्ट विज़िट देनी है अपने डेंटिस्ट को, या फिर 6 मंथ्स में हमारा फर्स्ट टीथ इरप्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमने उस टाइम पे एक बच्चे को विज़िट देना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू बॉटल फीडिंग, ठीक है। सबसे पहले अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ऑफ़न क्या होता है अपने पास कि ज़्यादातर जो वर्किंग वूमेंस होती है वो इस चीज़ को अवॉइड करके बॉटल फीडिंग देती है, बट बॉटल फीडिंग इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है चाइल्ड के कॉग्निटिव बिहेवियर के लिए, क्योंकि जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है बच्चा तब उसके अंदर जो मिल्क होता है मदर का, उसके अंदर कोलेस्ट्रम होता है जो कि बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट बच्चे को लड़ना होगा, कोई भी अगर इन्फेक्शन हो गया बच्चे को, तो वो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब देखो, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ओके, हमारी बॉडी का। तो अब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही है जो ब्रेस्ट मिल्क है मदर का, तो फिर उसको हमें कोई ठंडा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हमें कोई उसको स्टरलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हमें कोई बर्तन या इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टाइम सेविंग भी होगा एक तरीके से। उसके बाद क्या है अपने पास, इन्फेक्शन से तो बचाता ही है। फिर उसके बाद क्या है, उसके अंदर बहुत सारे अपने एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जब बच्चा सक करता है अपने पास, तो उसके जो मसल्स होते हैं अपने लिप्स के और टंग के, वो भी एक्टिविटी में आते हैं, तो वो भी सीखते हैं कि हमें सकल कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। 2 चीज़ें होती है, एक होता है सकलिंग, एक होता है सकिंग। इसमें क्या करेगा, वो सकल करेगा ब्रेस्ट फीडिंग से, और बॉटल फीडिंग से बच्चा क्या करेगा, सिर्फ सकिंग करेगा। तो सकिंग इतनी इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिप्स और टंग की जो वेलबींग है वो उससे प्रोवाइड नहीं होती, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमारी ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी क्या होता है, हम बाहर चले गए, पार्टीज़ में चले गए, हम बॉटल फीडिंग पे आ जाते हैं। तो बॉटल फीडिंग देते टाइम हमें याद रखना चाहिए कि जो हमने जो भी बॉटल दी है, जो उसका निप्पल है, उसमें जो छेद होते हैं ना, वो ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ताकि उससे भी समहाउ जो लिप्स है और जो टंग के जो मसल्स है वो स्टिमुलेट हो सके। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जब बच्चा सो रहा है ना, तब उसको ये नहीं कि उसके मुंह में बॉटल डाल के आप उसको सुला दो। जितनी देर आप बॉटल रखोगे मुंह में, उसके अंदर दूध वगैरह डाल के रखोगे, मतलब रात को आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, काफ़ी देर तक आप ऐसे ही कर रहे हो, ठीक है। तो जो केरीज़ है, जो हमारे दांत के कीड़े हैं, वो डिपेंड करता है कि क्या ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए आपने उसको बॉटल दे के रखी थी, क्या फ्रीक्वेंसी थी। ड्यूरेशन इस कितने देर के लिए, फ्रीक्वेंसी मतलब कितना रेपिटेटिव आप ऐसे कर रहे हो, आज किया, कल किया, हर महीने ऐसे कर रहे हो, ठीक है। और कितना अमाउंट ऑफ मिल्क दे रहे हो, इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सो आप बॉटल फीडिंग को अगर कर भी रहे हो तो उसको रात को स्पेशली आप अवॉइड करो। अगर देना भी है तो उसमें पानी डाल के दो, मिल्क मत डाल के दो, ठीक है। क्योंकि आगे जाके क्या होता है, एक ईसीसी करके एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केरीज। उसमें क्या होता है, जो हमारे मिल्क टीथ आते हैं उसमें पहले ही कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। ये जो नीचे वाला टीथ है, दैट आर मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर्स, और जो ये वाला टीथ है ऊपर वाले, दैट आर मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स। नॉर्मली क्या होता है, ये जो मेरी टंग है ये लोअर वाले टीथ्स को प्रोटेक्ट करेगी, तो इनमें कीड़ा लगने के चांसेस क्या है, कम। बट जो मेरे ऊपर वाले टीथ है, जो मेरे मैक्सिलरी, ये जो सेंटर वाले 2 दांत हैं, इनमें कीरीज होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फर्दर मेरे जो पीछे वाले मूलर्स भी आएंगे, उनमें भी केरीज होना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम पहले से ही अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको पता लग गया होगा कि बॉटल फीडिंग इज़ नॉट एज मच एज गुड एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट फीडिंग, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ द वीनिंग। अब वीनिंग का क्या मतलब है, वीनिंग का मतलब ये है कि जब बच्चा पैदा हुआ था टिल द 6 मंथ हमने उसको ब्रेस्ट फीड तो किया ही था, लेकिन 6 मंथ्स के बाद हमने उसे अब कुछ सॉलिड फूड देना है। अब हम सॉलिड फूड में उसके 3 स्टेजेस है अपने पास। जो स्टेज 1 है अपने पास, दैट इज़ फ्रॉम 4 to 6 मंथ्स। उसमें हमने क्या करना है, जो भी आपके स्टेट का जो फेवरेट फूड है, मतलब कि बनाना हो गया, फ्रूट्स हो गई, जो वेजीज़ हो गई, उसको हमने प्योरे के फॉर्म में हम बच्चे को खाने को दे सकते हैं। अब हम क्या अब न्यू पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे ने मुंह से निकाल दिया, ओहो मेरे बच्चे को तो ये पसंद ही नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है, आज तक उसने कभी खाया नहीं है, तो वो उसको पहले टेस्ट करेगा, उसके टेस्ट बड डेवलप होंगे, धीरे धीरे करके वो खाना शुरू कर देगा। तो पहली स्टेज में हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। दूसरी स्टेज हो गई हमारी फ्रॉम 6 मंथ्स to 9 मंथ्स। उसमें हमने क्या करना है,
अब कुछ थोड़े सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हो गए, उनको हमने चॉप करके देना है, चॉप करके देना है ताकि वो अंदर उसके नेक पे जाके चोक ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी 9 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक। उसमें हमने क्या करना है, बच्चे के आगे प्लेट रख देनी है, आपने नहीं खिलाना, बच्चा खुद उठाएगा और वो खाएगा, ताकि उसको उसकी जो स्किल्स है अपने पास उठाने की, मुंह में खाने की, वो चीज़ डेवलप हो सके। कोई मैशिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई चॉपिंग की ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखो कि वो मतलब अच्छे से एंग्लव कर रहा है उसको, ठीक है। बस ये चीज़ें आपको अपने पास इम्पॉर्टेंट है। कुछ मदर्स होती है जो 6 मंथ्स के बाद भी ब्रेस्ट फीड करती है, ठीक है, बट आप धीरे धीरे करके उसको आप कम कर दो, क्योंकि जितना आप करोगे आपके लिए ही आगे जाके क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, जब आपके बच्चे का पहला बर्थडे आता है, ठीक है, उसको तब से ही आदत डालो कि वो बॉटल छोड़ के एक कप से मिल्क पीना शुरू कर दे, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है अपने बच्चे के ओवरऑल वेलबींग के लिए। बच्चा तो तभी सही रहेगा अगर माँ सही रहेगी। तो मदर के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइज वगैरह करते रहो, अपने मेंटल स्ट्रेस को ओवरकम करो, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ नॉर्मल गप्पे मारो जैसे आप पहले मारते थे, और अपने वेट को लेके ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल चलोगे, आप अच्छा फूड खाओगे तो आपका सही हो जाएगा, और जंक फूड को अवॉइड करो, ठीक है। वंस इन अ वाइल चलता है, बस यही सब है, ताकि आप भी खुश रहोगे, आपके बच्चे की भी हेल्थ अच्छी रहेगी। और अगर हो सके तो हमें अपनी मदर्स को भी सिखाना चाहिए कि अब आपको अपने लिए भी सोचना चाहिए। आपने हमारे लिए तो बहुत सोच लिया, अब आपको अपने लिए भी सोचना चाहिए, बट समहाउ वो नहीं सोचते। अगर हम बोलते हैं तुम्हें ज़्यादा पता है, तो अगर आप अभी से अपने लिए सोचोगे तो आगे जाके आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। So thanks for watching this video. If you do like my video interesting and was helpful to you, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye. Do like, share and subscribe to my channel. Thank